अब ये सवाल किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए, जैसा कि दिया गया है किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है तथा कुछ 3 पहिया वाहन है। यदि कुल वाहनों की संख्या 200 है तथा कुल पहियों की संख्या 440 हो तो कितने 2 पहिया वाहन है तथा कितने 3 पहिया वाहन है। यहाँ पर 2 टाइप के वाहन दिए गए हैं, जिसमें कुछ 2 पहिया वाहन है और कुछ 3 पहिया वाहन है, जिसमें कुल वाहनों की संख्या जो 400 है और उनके पहियों की संख्या 440 है। अब ये कैसे निकालें कि उसमें कितने 2 पहिया वाहन है और कितने 3 पहिया वाहन है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कुल कितने वाहन है 200, 150 और 50 200, 140 और 60 200, 160 और 40 200, 170 और 30 200। यह सभी ऑप्शन में संख्या कितनी हो रही है 200 हो रही है। लेकिन कैसे कंफर्म करें कि कौन कौन से कितने वाहन है। देखिए आज मैं आपको बताता हूं कैसे इस सवाल को करते हैं। कुछ तो है 2 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन और कुछ क्या है 3 पहिया वाहन। बस आप थोड़ा बेसिक इसे समझें। 3 पहिया वाहन कुल कितने हैं, तो कुल वाहनों की संख्या है 200। कुल वाहनों की संख्या कितनी है 200 और कुल पहियों की संख्या कितनी है, कुल पहिए हैं 440। अब आपको करना क्या है, पहले जैसे कि यहां पर पूछा गया है कि कितने 2 पहिया वाहन है। अगर यहां पर 2 पहिया वाहन पूछा गया है तो आप कुल वाहनों में 3 पहिए वालों से गुणा कर देंगे। जैसे कुल वाहन कितने हैं 200, आप इसमें गुणा कर देंगे 3 से। 2 पहिया पूछा तो आप 3 पहियों वालों की संख्या निकालेंगे। अगर 3 का पूछा जाए तो आप 2 पहिए वालों की संख्या निकालेंगे। 200 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 600। और जो 600 आया है आप इन दोनों का अंतर कर देंगे। 600 माइनस 440, 600 माइनस 440 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके कितने 160। अब जो 160 संख्या आई है वो 160 संख्या आ गई 2 पहिया वाहन की। हमने निकाली कितने की थी 3 पहिया की, लेकिन उल्टा यहां पर आपको करना है कि 2 की पूछी जाए तो आपको 3 की निकालनी है, 3 की पूछी जाए तो आपको 2 की निकालनी है। यहां पर पहले कौन सी पूछी गई है 2 पहिया वाहन। जब 2 पहिया वाहन की संख्या पूछी है तो आप 3 पहिया वाहनों की संख्या निकालिए और 3 पहिया वाहनों की संख्या निकालने के लिए जो कुल वाहन दिए आप उसमें 3 के गुणा कर देंगे। कितना आ गया 600 और उस 600 में से जो कुल पहियों की संख्या वो माइनस कर देंगे। कितना आ गया 160। तो इसका मतलब है 160 हमारे पास 2 पहिया वाहन आ गए। जब 2 पहिया वाहन 160 आ गए तो बाकी कितने वाहन है हमारे पास 200 वाहन सारे, तो 40 कौन से बच गए 3 पहिया वाहन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160 और 40। अगर आपको इसमें डाउट है तो इस ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखिए मान लीजिए हमारे पास 160 क्या है 2 पहिया वाहन है। 160 क्या है 2 पहिया वाहन है, गुणा कर दें 2 से, 16 दूनी 32 यानी कि 320 पहिए आ गए। 40 क्या है हमारे पास 3 पहिया वाहन है। 40 क्या है 3 पहिया वाहन है। जब 40 3 पहिया वाहन है तो 40 की गुणा 3 से कर देंगे तो 40 या 120। आप देख लो कुल पहिए 440 हो रहे हैं क्या, 0 2 और 2 4, 3 और 1 4, 440 पहिए हो रहे हैं। बिल्कुल 440 ही पहिए दिए, तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप चाहते हैं कि इसकी और भी शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।